हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं और इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना सीख रहे हैं। देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला खंड रेखा है x प्लस का y इक्वल टू 14, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। हमने कहा था x या y का मान उस समीकरण से निकालते हैं जिससे मान निकालना कैसा हो, आसान हो। तो हमने इससे मान निकाल लिया x का 4 प्लस y। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, हमने आपको ये बताई थी कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख देते हैं। जिस समीकरण से x या y का मान निकालते हैं उसे समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। और आगे बताया था x या y का मान निकालकर समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। वही प्रक्रिया हम इसमें कर रहे हैं। और हमने एक बात बताई थी, अगर x या y का मान समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे और 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे। हमने x की वैल्यू 2 से निकाली है, उसे समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया है। अब 2 से निकाले किस में रखेंगे, 1 में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 14, x की वैल्यू रख देंगे 4 प्लस का y, ये वाला प्लस का y वैसे ही 14, y और y 2y, ये 4 उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10, y इक्वल टू 5। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमने कहा था प्रतिस्थापन करने के बाद x या y का जो मान आता है वो समीकरण नंबर किसमें रखते हैं, 3 में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 4 प्लस y, x इक्वल टू 4, y की वैल्यू 5, x इक्वल टू 9। हम चेक करके भी देख लेंगे हमारा आंसर सही है या गलत। ध्यान रखिए, देखिए x की वैल्यू कितनी है बेटा, 9, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं 14, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड, s माइनस टी इक्वल टू 3, इसे समीकरण 1 मान लिया हमने। एंड s बाई 3 प्लस का t बाई 2 इक्वल टू 6, इसे क्या करेंगे, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों का 3 इंटू 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2s प्लस का 3t इक्वल टू 6, सिंप्लीफाई और कर देंगे, 2s प्लस का 3t इक्वल टू 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। कुछ छात्र कह रहे हैं सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एस या टी का मान निकालोगे कि सेकंड से। हमने एक बात बताई थी, एस या टी का मान उस समीकरण से निकालेंगे जिससे मान निकालना कैसा हो, आसान हो। इस समीकरण से एस या टी का मान निकालना आसान है, इसलिए हमने एस का मान समीकरण नंबर फर्स्ट से निकाल लिया। एस इक्वल टू टी, उधर जाएगा प्लस का टी हो जाएगा, प्लस का 3 पहले से वहां पर मौजूद था, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने मान किससे निकाला है, समीकरण 1 से, किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2s प्लस का 3s इक्वल टू 30, 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36, 2s की वैल्यू हमने रख दी t प्लस का 3 प्लस का 3t इक्वल टू 36, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, 2 3 या 6 और 3t इक्वल टू 36, 2t और 3t 5t, 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 5t, 36 में से 6 जाएगा 30, 5 6 जा 30, t इक्वल टू 6। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड s इक्वल टू t प्लस का 3, t की वैल्यू रख देंगे 6 प्लस का 3, s इक्वल टू 9, एक
देखेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। हम देख रहे हैं यहाँ पे रख के देखा हमने, एस की वैल्यू कितनी आई हमारी 9, टी की वैल्यू कितनी आई हमारी 6, 9 में से 6 जाएगा 3, इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, खंड नंबर 3 लिखा है 3x - y = 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 9x - 3y = 9। इसमें 3 से सबने क्या हो रहा है, डिवाइड, मैंने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड, 3x - y = 3। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए। मैंने देखा कि दोनों इक्वेशन सेम है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम पिछली एक्सरसाइज के कुछ रूल अप्लाई करते हैं। क्या, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0, इसकी तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करते हैं। तो a1 = कितना आ गया 3, b1 = कितना आ गया -1, कामा c1 = कितना आ गया -3, a2 = कितना आ गया 3, b2 = कितना आ गया -1, c2 = कितना आ गया -3। अब हम निकालेंगे a1/a2, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 3 बन जा 3, कितना आएगा 1। हम निकालेंगे b1/b2, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -1, सिंप्लीफाई करेंगे 1 आएगा। अब हम निकालेंगे c1/c2, c1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -3, कैंसिल, ठीक, 1 बचेगा। हम देख रहे हैं चूंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसलिए इसके कैसे होंगे, अनेक में होंगे, अनेक हल, अर्थात इसके अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे। हम कोई निश्चित मान नहीं बता सकते। देखिए अब हम देख रहे हैं खंड नंबर 4, इसे मैं इरेज कर देता हूं जल्दी से। इससे हम अभी कोई सी इक्वेशन नहीं देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन दी है हमारी 0.4x प्लस का 0.5y = 2.3। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। कैसे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 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 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। हम देख रहे हैं इनके हर कैसे सेम है, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे 2x प्लस का 3y = 13/10। इनके हर सेम है इसलिए कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y = 13। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इनके भी हर कैसे हैं, सेम है, तो ऐसे ही लिख लेंगे 4x प्लस का 5y = 23/10। 10 से 10 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा 4x प्लस का 5y = 23। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकंड। हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। हमने ये कहा था x या y का मान उस समीकरण से निकालते हैं जिससे x या y का मान निकालना आसान हो। तो दोनों से तो टिपिकल पड़ रहा है, इसलिए जिससे चाहे उससे निकाल
नंबर दे देंगे थर्ड। हमने एक बात और कही थी, जिससे मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते, दूसरी समीकरण में रखते हैं। हमने मान किससे निकाला है? 1 से। किसमें रखेंगे? 2 में। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारी क्या है? 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। अब हम x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू है 13 माइनस का 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इक्वल टू 23। इससे हम क्या करेंगे? अब सिंप्लीफाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 13 जा 26 माइनस का 2 3 जा 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 6y में से 5y जाएगा माइनस का 1y इक्वल टू 23 में से उधर जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से। फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारी क्या है? देखिए x इक्वल टू 13 माइनस का 3y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 13 माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी हमारी? 3 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे हम। सिंप्लीफाई से कैसे करेंगे? x इक्वल टू 13 माइनस का 3 3 या 9 अपॉन 2, x इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4, 4y 2 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2। हम एक बार चेक करके देख लें कि हमारे आंसर सही आए हैं या गलत। यहाँ पे x का मान रखेंगे 2 2 जा 4, y की वैल्यू 3 3 3 जा 9, 4 और 9 13। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे मैं इरेज कर देता हूं। इसे मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y इक्वल टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। अंडर रूट 3x, 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 रूट 2 होता है, y इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इससे हम मान निकाल ले रहे हैं किसका? अंडर रूट x का ही निकाल ले रहे हैं। अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3y, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। और ये इसे इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमने मान फर्स्ट से निकाला इसलिए सेकंड में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है? देखिए अंडर रूट 3x माइनस का 2 अंडर रूट 2 y इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 3 ऐसे, इसकी वैल्यू माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस का 2 रूट 2 बाई इक्वल टू 0।
इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अंडर रूट 2 हमारा इसमें एलसीएम, तो क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 बाई, इधर करेंगे अंडर रूट 2 2 जा 4 बाई इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 7 बाई इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, माइनस का 7 जीरो में मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारी है क्या, x इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 बाई की वैल्यू रख देंगे, x इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 की किसी से मल्टीप्लाई कर दें क्या आता है 0। अब एक बार हम चेक करके भी देख लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत। 0 की अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 0 0, तो इसका मतलब आंसर हमारा कैसा है सही। अब हम देखते हैं खंड नंबर 6, इसे मैं इरेज कर देता हूं। देखिए खंड नंबर 6 क्या कर रहे हैं, 3x अपॉन 2 माइनस का 5 बाई अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। इससे हम अभी समीकरण 1 नहीं मानेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और क्या दिया है x बाई 3 प्लस का बाई अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसमें हम देख रहे हैं इनके हर डिफरेंट हैं, एलसीएम ले लेंगे 2 इंटू 3, 3 जा 9x माइनस का 2 5 जा 10 बाई इक्वल टू माइनस का 2, सिंप्लीफाई कर देंगे 9x माइनस का 10 बाई माइनस का 2 2 2 या 4 4 3 या 12 माइनस का 12। इसकी इससे हमने क्या कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते। इसी प्रकार इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हमारे 3 इंटू 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। इससे ये हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 6। हमने ये कहा था प्रतिस्थापन विधि में x या y का मान उस समीकरण से निकालते हैं जिससे मान निकालना कैसा हो इजी हो। हम इससे निकाल लेते हैं 2x इक्वल टू 13 माइनस का 3y, x इक्वल टू 13 माइनस का 3y अपॉन 2। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे। फिर हम सेकंड से निकाला है, इसमें रखेंगे फर्स्ट में। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट हमारे ऊपर लिखी हुई 9, x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस का 3y अपॉन 2 माइनस का 10y माइनस का 12। इसमें क्या करेंगे जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1, इसमें 2 हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 13 9 जा 170 माइनस का 9 3 जा 27 और माइनस का 2 10 जा 21 इक्वल टू माइनस के 12। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएंगे माइनस के 47 बाई प्लस का 170
47y इक्वल टू माइनस का 24 और माइनस का 170। इससे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। माइनस के 47y इक्वल टू ये हो जाएंगे 7 4 11 1 और 2 3 over 4 और 1। इससे ही कैंसिल 47 3 जब y इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, देखिए x इक्वल टू 13 माइनस का 3y अपॉन 2। x इक्वल टू 13 माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस का 9 अपॉन 2। x इक्वल टू 13 में 4 अपॉन 2 2 जा 4 x इक्वल टू। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। इसमें रख के देख ले रहे हैं x की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो 2 9 जा 18 माइनस की वैल्यू कितनी 3 30। तो 30 में से 18 जाएगा माइनस का 12। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी खंड करा दिए हैं और आगे के जो क्वेश्चन नंबर 2 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।